नमस्ते दोस्तों, एआई शैक्षिक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त विद्या हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अद्भुत दुनिया में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। पिछले लेक्चर में हमने लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर का अवलोकन सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेट स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज कक्षा में हम क्या कवर करेंगे। तो हम देखेंगे ट्रांसलेट स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, पावर पॉइंट ऐड इन की स्थापना, प्रतिलिपि या ट्रांसक्रिप्ट सहेजने के चरण। ठीक है छात्रों, आज हम ऑफिस 365 में एक शानदार फीचर का पता लगाने जा रहे हैं जिसे स्लाइड का अनुवाद कहते हैं। यह फीचर पावर पॉइंट में आपके व्यक्तिगत भाषा अनुवादक की तरह है। अब इस परिदृश्य की कल्पना करें। आप एक कक्षा में हैं जहां आपके सहपाठी या शिक्षक विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। स्लाइड का अनुवाद फीचर के साथ आप अपनी प्रस्तुति को सभी के लिए समझने योग्य बना सकते हैं और आप उनकी प्रस्तुति को भी समझ सकते हैं। बस कुछ ही क्लिक में आप अपनी पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। तो चाहे आप विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हों जो एक अलग भाषा बोलता हो, स्लाइड का अनुवाद आपकी मदद कर सकता है। इसलिए चाहे आप बहुसांस्कृतिक प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हों या किसी अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ सहयोग कर रहे हों, स्लाइड का अनुवाद आपके साथ है। आइए सभी का स्वागत करें, सभी के लिए समझना आसान बनाएं और अपनी प्रस्तुतियों से भाषा की समस्याओं को दूर करें। चलिए अब हम लोग पावर पॉइंट में अनुवाद सुविधा का उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में आसान है, मैं वादा करती हूँ। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको पहले पावर पॉइंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐड-इन डाउनलोड करना होगा। एक बार जब आप ऐड-इन स्थापित कर लेते हैं, तो आपको केवल उस पाठ का चयन करना होता है जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। बस उस पर क्लिक करें। फिर आप उस भाषा को चुनते हैं जिसमें आप इसका अनुवाद करना चाहते हैं। इतना ही आसान। और बस ऐड-इन अपना काम करता है और आपका टेक्स्ट बिना किसी समस्या के अनुवादित हो जाता है। तो बस उस ऐड-इन को प्राप्त करें, अपना टेक्स्ट चुनें, अपनी भाषा चुनें और जादू होते देखें। यह सुपर आसान है ना? ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर ऐड-इन का उपयोग कैसे करें। यह आपकी प्रस्तुति में आपका अपना लाइव उपशीर्षक सहायक होने जैसा है। सबसे पहले ऐड-इन प्राप्त करें। इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए www.aka.ms प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर पर जाएं। यह तेज और आसान है। ऐड-इन होने के बाद कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलें। फिर स्लाइड शो मेनू में स्टार्ट सबटाइटल पर क्लिक करें। यह जादू चालू करने जैसा है। अब आपको विकल्प दिखाई देंगे। यदि आवश्यक हो तो अपनी बोलने की भाषा, उपशीर्षक भाषा, माइक्रोफोन और कस्टम वाक् पहचान चुनें। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बदलें। बस कुछ ही क्लिक के साथ आपकी प्रस्तुति में लाइव उपशीर्षक होंगे, जिससे यह सभी के लिए समझ में आ जाएगा। तो इसे आजमाएं और प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर ऐड-इन को अद्भुत प्रस्तुतियां देने में आपकी मदद करने दें। ठीक है सभी, चलिए अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कुछ दिलचस्प फीचर्स के साथ अगले स्तर पर ले चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो
एक बार जब आपने प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर एडिन का उपयोग करके अपने सबटाइटल सेट कर लिए हैं, तो अब प्रेजेंटेशन मोड पर स्विच करने का समय आ गया है। यहीं पर जादू होता है। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन मोड में जाएगा, आपके सबटाइटल स्क्रीन के नीचे एक साफ सुथरे विंडो में दिखाई देंगे। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक व्यक्तिगत अनुवादक हो, जो सुनिश्चित करता है कि सभी आसानी से अनुसरण कर सकें। लेकिन रुकिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। आपके पावरपॉइंट की पहली स्लाइड पर आप एक विशेष बातचीत अनुभाग और एक क्यूआर कोड रख सकते हैं। यह क्यूआर कोड आपके दर्शकों को उनके अपने उपकरणों पर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप का उपयोग करके अपनी पसंदीदा भाषा में अनुसरण करने की अनुमति देता है। कितना शानदार है यह! क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपके दर्शक वास्तविक समय में अनुवाद देख सकते हैं और अपनी भाषा में आपके प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यह सभी के लिए आपके प्रेजेंटेशन को और भी आसान और दिलचस्प बनाने के बारे में है। तो चलिए इन प्रेजेंटेशंस को बढ़ाएं, कुछ इंटरैक्टिव तत्व जोड़ें और अपने दर्शकों की सहभागिता को नए स्तर पर ले जाएं। यहाँ बताया गया है कि आपकी प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हुए ट्रांसक्रिप्ट कैसे सेव करें। यह हमारे सभी मेहनत को सुरक्षित रखने का तरीका है। आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है। पहला कदम, सबसे पहले हमें कैप्शन की भाषा में ट्रांसक्रिप्ट को सेव करना होगा। यह हमें बोले गए सभी शब्दों को सही सही बनाए रखने में मदद करता है। एक बार जब हमारी प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए, तो हमें यह करना होगा। पहला कदम, फाइल खोलें और उस हिस्से पर जाएं जहां ट्रांसक्रिप्ट है। यही वह जगह है जहां हमारे द्वारा कहे गए सभी शब्द लिखे गए हैं। दूसरा कदम, अब उस टेक्स्ट को चुनें जिसे आप सेव करना चाहते हैं। आप इसे क्लिक और ड्रैग करके चुन सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करके तेजी से कर सकते हैं। तीसरा कदम, अब ट्रांसक्रिप्ट को सेव कर लें। आप चुने गए शब्दों को वर्ड दस्तावेज में कॉपी कर सकते हैं या सीधे ईमेल में पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह हमें प्रेजेंटेशन के दौरान हमने जो कुछ भी कहा, उसका लिखित रिकॉर्ड मिल जाएगा। याद रखें, ट्रांसक्रिप्ट को सेव करने से हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने क्या कहा, इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं या अधिक अध्ययन या लेखन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए सुनिश्चित करें कि इस महत्वपूर्ण भाग को न भूलें। ट्रांसक्रिप्ट को सेव करके हम भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है कक्षा, आइए सुनिश्चित करें कि हम भविष्य के संदर्भ के लिए प्रतिलेख को सहेजकर अपनी प्रस्तुति को ठीक से लपेटें। इसे चरण दर चरण कैसे करें, यहाँ बताया गया है। सबसे पहले पावरपॉइंट में अपनी प्रस्तुति खोलें। काफी आसान है ना? इसके बाद शीर्ष पर स्लाइड शो मेनू पर जाएं। अब स्टार्ट सबटाइटल पर क्लिक करें, जो हमने जो बोला है उसे रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति में आपके द्वारा उपयोग की जा रही भाषाओं को भरें और फिर पुष्टि करने के लिए फिर से उपशीर्षक प्रारंभ करें पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपनी प्रस्तुति समाप्त कर रहे हैं, आपको स्क्रीन के नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने में आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे। उन बिंदुओं पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। वहां से सेव ट्रांसक्रिप्ट चुनें। आपको फाइल सहेजने के लिए कहा जाएगा और इसे txt फाइल के रूप में सहेजा जाएगा। और वहां आपके पास है। आपकी प्रस्तुति प्रतिलेख अब भविष्य के उपयोगों के लिए सुरक्षित रूप से सहेजा गया है। तो आइए सुनिश्चित करें कि हम अपनी प्रस्तुति प्रक्रिया में इस महत्वपूर्ण अंतिम चरण को न भूलें। ठीक है, आइए देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। ऑफिस 365 में स्लाइड सुविधा का अनुवाद करें,
यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिनके सहपाठी या शिक्षक हो सकते हैं जो एक अलग भाषा बोलते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको पहले पावर पॉइंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐड इन डाउनलोड करना होगा। भविष्य में उपयोग की जाने वाली प्रस्तुति के प्रतिलेख को सहेजना भी महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सभी ने आज कक्षा का आनंद लिया। अब क्विज का समय है। यहाँ अब प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ 4 विकल्पों के साथ एक प्रश्न है। प्रश्न कहता है, ऑफिस 365 में ट्रांसलेट स्लाइड सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, स्लाइड डिजाइन और लेआउट को बढ़ाने के लिए। विकल्प बी, स्लाइड के बीच एनिमेटेड संक्रमण बनाने के लिए। विकल्प सी, प्रस्तुतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए। विकल्प डी, प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करने और सुनाने के लिए। प्रत्येक विकल्प पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और जो सही है उसका चयन करें। ठीक है, उत्तर होगा विकल्प सी, प्रस्तुतियों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ऑफिस 365 में ट्रांसलेट स्लाइड्स फीचर उपयोगकर्ताओं को उनकी प्रस्तुतियों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की अनुमति देता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिनके सहपाठी या शिक्षक अलग-अलग भाषा बोलते हैं, क्योंकि यह भाषा के अंतर के बीच संचार और समझ को आसान बनाता है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है, क्योंकि यह दिए गए पाठ में दी गई जानकारी को सही तरीके से दर्शाता है। बाकी विकल्प ए, बी और डी गलत है। यहाँ 4 विकल्पों के साथ एक और प्रश्न है। प्रश्न कहता है, पावर पॉइंट में अनुवाद सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक पहला चरण क्या है? विकल्प ए, उस पाठ का चयन करें जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। विकल्प बी, वह भाषा चुनें जिसमें आप अनुवाद करना चाहते हैं। विकल्प सी, अनुवाद बटन पर क्लिक करें। विकल्प डी, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐड इन डाउनलोड करें। प्रत्येक विकल्प पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और जो सही है उसका चयन करें। ठीक है, उत्तर होगा विकल्प डी, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐड इन डाउनलोड करें। इससे पहले कि आप पावर पॉइंट में अनुवाद सुविधा का उपयोग कर सकें, आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐड इन डाउनलोड और स्थापित करना होगा। यह ऐड इन आपकी प्रस्तुतियों में पाठ का अनुवाद करने में मदद करता है। विकल्प ए, बी और सी अनुवाद प्रक्रिया में शामिल चरण हैं, लेकिन ऐड इन स्थापित करने के बाद आते हैं। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर को सटीक रूप से दर्शाता है। यहाँ 4 विकल्पों के साथ एक और प्रश्न है। प्रश्न कहता है, एक प्रस्तुति की प्रतिलिपि या ट्रांसक्रिप्ट को सहेजना क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प ए, प्रस्तुति को सजाने के लिए। विकल्प बी, इसे भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए। विकल्प सी, इसे एक कथा कार्य के रूप में साझा करने के लिए। विकल्प डी, कुछ समय बाद इसे त्यागने के लिए है। प्रत्येक विकल्प पर विचार करने के लिए एक क्षण लें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, उत्तर है विकल्प बी, इसे भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए होगा। जैसा कि हमने सीखा है, प्रस्तुति की प्रतिलिपि को सहेजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को बाद की तारीख में सामग्री को संदर्भित करने की अनुमति देता है। यह मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करने, भविष्य की प्रस्तुतियों की तैयारी करने या संचार में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। तो विकल्प बी सही उत्तर को सटीक रूप से दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आज की कक्षा का आनंद लिया होगा। सीखना एक बड़े खेल के मैदान की तरह है और आप सभी ने इसे अद्भुत बना दिया।
हम फिर से एआई के कुछ और दिलचस्प विषयों के साथ जुड़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।